नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। आज 3 अगस्त 2020। ठीक है, मैं शैलेश चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ कंपटीशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज रक्षाबंधन है, तो मेरे सभी प्रियजनों को मेरी तरफ से आप सभी और आप सभी के परिवार वालों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, आज का पहला प्रश्न कहता है कि हाल ही में गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके ऑप्शन हैं आशीष भाटिया, सुनील शर्मा, अतुल तिवारी, रजनीश बंसल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आशीष भाटिया। आशीष भाटिया 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो शिवानंद झा की जगह लेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। गुजरात पुलिस की बात हुई तो गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ, और इसका एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और तीन पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 182 है, और सबसे लंबी समुद्री तट रेखा गुजरात की है। ठीक है, जो 12 से 14 किलोमीटर की रेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल। तो इसका जो सही आंसर वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने योजना का शुभारंभ किया है। तो इस जो अभियान का जो उद्देश्य वो क्या है, इस अभियान का उद्देश्य है लोगों में मास्क के प्रति जागरूकता फैलाना, क्योंकि मास्क कोरोना संक्रमण को रोकने में सबसे सस्ता साधन है और सबसे सरल साधन है। इस अभियान की खासियत यह है कि बिना मास्क के पकड़े जाने पर चालान बनाने के साथ ही 2 मास्क आपको फ्री दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ की जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है वो। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 200 सीट है। इसके पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान भी हैं कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना, सतपुड़ा वन विहार, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फोसियल राष्ट्रीय उद्यान। ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और मध्य प्रदेश से आपके कर्क रेखा भी गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओम प्रकाश, यानी हाल ही में ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। तो आपके ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, केरल, उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। चलिए उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और गैरसैंण भी है। यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जो बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ की जो गवर्नर है वो बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन। इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 71 है। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की बात कर लेती है। उत्तराखंड में प्रमुख झीलें भी हैं, उनकी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की जो प्रमुख झीलें वो है नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामलापाल झील, रूपकुंड झील, सतला तोप झील, नुकछ्याल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील। ये यहाँ की महत्वपूर्ण झीलें हैं। और यहाँ पे जिम कार्बोनेट यानी हेली नेशनल पार्क भी है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है,
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो भागीरथी पर है, वो इसी राज्य में स्थित है। और चिपको आंदोलन जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो इसी राज्य से हुई थी, जिसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम महिला दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 1 अगस्त, 2 अगस्त, 4 अगस्त, 7 अगस्त। तो इसका सही आंसर है वो 1 अगस्त। इस दिवस का उद्देश्य है मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा कुरीति से मुक्त कराना और जागरूक करना है। और 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच यानी विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू की गई है? तो आपके ऑप्शन है मिजोरम, पंजाब, मणिपुर, सिक्किम। तो इसका सही आंसर है मिजोरम। ग्रीन एजी परियोजना, इस परियोजना का उद्देश्य है भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्यों तथा पहाड़ियों को एकीकृत करना। ठीक है, बात कर लेते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम की जो राजधानी वो आइजोल है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा। यहाँ के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। 3 इसके पड़ोसी राज्य हैं मणिपुर, असम, त्रिपुरा। पड़ोसी देश भी हैं म्यांमार और बांग्लादेश। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट भी 1 है और विधानसभा सीट यहाँ की 40 है। कर्करेखा इस राज्य से भी होकर गुजरती है। ठीक है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप कमेंट बॉक्स बताइए किन किन राज्यों से होकर कर्करेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? तो ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय या नीति आयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो है जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, ये जनजातीय कार्य मंत्रालय को DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति देने और आदिवासियों को सशक्तिकरण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस संगठन के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? तो आपके ऑप्शन है विश्व बैंक, ADB, संयुक्त राष्ट्र या ब्रिक्स। ठीक है, तो जो योजना बना रही है केंद्र सरकार तो वो बना रही है विश्व बैंक के सहयोग से। इस परियोजना का उद्देश्य है भूमि को उपजाऊ बनाना एवं पर्यावरण में सुधार करना। और इस परियोजना के तहत रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे जिससे क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा। बात कर लेते हैं विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी यानी वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। MD और CEO है अंशुलाकांत और यहाँ के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। ठीक है, अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है KVIC से अपने कर्मियों के लिए स्वदेशी और खाद्य उत्पादों की खरीद करने वाला पहला सशस्त्र पुलिस बल कौन सा बना है? तो ऑप्शन है BSF, CISF, ITBP, RPFS। तो इसका सही आंसर है ITBP। ये जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC से आपूर्ति करने वाली पहली केंद्रीय सशक्त पुलिस बल बन गई है। ITBP की बात कर लेते हैं, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रिलायंस पावर और JERA ने किस देश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त क्रम बिजली परियोजना के लिए समझौता किया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। बात कर लेते हैं इस परियोजना की। तो इस परियोजना में लगभग $642 मिलियन यानी 479 करोड़ रुपए की लागत होगी लगभग। ठीक है, 4798 करोड़ रुपए की। तो इसका जो पूरा वित्त प्रदान किया जाएगा, ठीक है, लागत में। अब इसका जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है यानी रिलायंस पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो स्थापना हुई थी वो 8 मई 1973 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। संस्थापक है धीरूभाई अंबानी। इसके जो चेयरमैन और MD है वो मुकेश अंबानी है। बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका। इसके मुख्यमंत्री शेख हसीना, प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति यहाँ के हैं अब्दुल हामिद। और भारत की सबसे लंबी सीमा बनाता है ये बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर की। ठीक है,
चलिए, और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया? ऑप्शन है सौरभ गांगुली, अनिल कुंबले, वीरेंद्र सहवाग या कपिल देव। तो उसका सही आंसर है वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग भारतीय पूर्व क्रिकेटर हैं। तो आज का अब बात कर लेते हैं, हमने आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर क्वेश्चन पर बात कर ली है। तो आज का सवाल आपके लिए है, ठीक है। सवाल है, हाल ही में किस राज्य में पहली विद्युतीकरण डबल स्टैक्ड कंटेनर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? तो ऑप्शन है हरियाणा, जम्मू कश्मीर, केरल और कर्नाटक। आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये भी बताना है कि इस परियोजना यानी सुरंग का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, किसके सहयोग से किया जा रहा है, किस राज्य में हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, और हम उस राज्य की पूरी जानकारी भी हमें कमेंट बॉक्स में दें। कल को हम उसका नाम भी लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप आज की जो क्लास रही वो आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट डे। धन्यवाद।